नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुस्तान पर कुदरत ने ऐसा प्रकोप दिखाया है कि आधा भारत पानी में है। महातबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जाए। आज हम आपको पानी में डूबे आधे भारत की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। आधे भारत में बादलों ने ऐसा कहर बरपाया है कि न भगवान का घर बचा और ना ही इंसान का। कुदरत की इस महातबाही में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कहां और कैसे सैलाब ने ली जिंदगियां। लोगों के घर बार सब ध्वस्त हो गए। नौबत ये आ गई है कि लोग पलायन करने लगे हैं। सैलाब का हाहाकार। बादलों का महातांडव। बर्बादी की बारिश। यह है कुदरत का कोहराम। आधा भारत पानी में। यह है हिंदुस्तान में कुदरत के प्रकोप की तस्वीरें। जिधर देखो जैसे महातबाही आ गई हो। बादलों का देशव्यापी कहर ऐसा टूटा है कि यूपी बिहार से लेकर उत्तराखंड तक तबाही मची हुई है। जी हां, आधा भारत पानी में डूबा है। आधे भारत में ऐसा जल प्रलय आया है कि हाहाकार मचा हुआ है। आज हम आपको हिंदुस्तान के उन तमाम शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां सिर्फ और सिर्फ पानी है। इन शहरों के मंजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे देश दरिया बन गया है। कई जगहों पर सैलाब ने जिंदगियां ली हैं, तो कई जगह लोगों में पानी की दहशत ऐसी है कि वो घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। चलिए अब आपको मैप पर दिखाते हैं कि कुदरत कहां कहां अपना प्रकोप दिखा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, इलाहाबाद, कुशीनगर, बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश के शाजापुर में पानी ने तबाही मचा दी है। इस महातबाही में न भगवान बचे हैं और न ही इंसान। आधा भारत पानी में डूबा तो सबकी जान आफत में आ गई है। देखिए लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत के किस जिले में कुदरत के प्रकोप से कितनी तबाही मची है और आधा भारत डूबने से अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कितने लोग अब तक बेघर हो चुके हैं और जिंदगी के लिए तिनका तलाश रहे लोगों के लिए प्रशासन क्या कर रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि जापान में भी कुदरत अपना प्रकोप दिखा रही है। जबरदस्त तूफान ने जापान का हाल बेहाल कर दिया है। तो आज कुदरत के कोहराम की एक एक तस्वीरें आपके सामने होंगी। आज तक ब्यूरो। सबसे बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। यहां कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग पानी के नाम से भी दहशत खा रहे हैं। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध मंदिर सैलाब में समा गया, तो इलाहाबाद और कुशीनगर में पानी ने तबाही का वो मंजर दिखाया है कि लोगों की रूह कांप रही है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पूरा मंदिर पानी में डूबा हुआ है। सैलाब ने भगवान के घर को भी डुबो दिया है।
जिधर देखो पानी ही पानी है, और पानी भी थोड़ा बहुत नहीं। मंदिर के स्तंभ आधे से ज्यादा पानी में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं कृष्ण नगरी मथुरा की। यहाँ के गोवर्धन मानसी गंगा किनारे बना विश्व प्रसिद्ध मुखारबिंद मंदिर पानी में समा गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते मानसी गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि मंदिर में भगवान की शिलाएं तक पानी में डूब गई। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु पानी में ही मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, आरती हो रही है। लेकिन दुखद बात यह है कि इतने मशहूर मंदिर के डूबने पर भी प्रशासन की आंख नहीं खुली है। और ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की कुंभ नगरी इलाहाबाद की। आप देख सकते हैं यहाँ बस्तियां जैसे दरिया बन गई हैं, घर बार सब डूब गए हैं। तस्वीरें मुंडेरा मंडी के मीरापट्टी इलाके के गांव की हैं। यहाँ बारिश के चलते पास के तालाब की दीवार ढह गई और फिर जो हुआ, तबाही और बर्बादी का मंजर आप सबके सामने है। तालाब को जो है जर्जर दिखा करके भी ठीक नहीं करवाया है और इससे जो है पूरा मीरापट्टी जल से प्रभावित हो गया है। हमारे घर में पानी भरा हुआ है, पूरा घर भर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर दूसरे को बुला के बच्चों को निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची दीवारें फांद रहे हैं। पानी से बचने के लिए लोग छतों पर भाग रहे हैं। पानी निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। इस तबाही से अब तक मंडका मंडी इलाके में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की हालत बद से बदतर है। आप देख सकते हैं एक बीमार शख्स को चारपाई पर उठाकर ले जाया जा रहा है। नारायणी नदी के कहर से सब कुछ पानी में समा गया है। अब बेचारे मजबूर क्या करें, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। इलाके के 4 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। लोग अपने मकान तोड़ कर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तूफान काफी तेज हो रहा है और उसको रोकना जो है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। यूपी के हालात लोगों को डरा रहे हैं। कुदरत का प्रकोप लोगों पर तबाही बनकर बरस रहा है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ एसएन शुक्ला, कुशीनगर, आज तक। हिस्सा लगता है उत्तराखंड से ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही रूठा है। यहाँ महातबाही के बादल ऐसे फटे हैं कि चारों तरफ तांडव मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से ऐसी तबाही आई है कि सब कुछ मानो बर्बाद हो गया। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मलबे से अब भी लाशें निकल रही हैं। उत्तराखंड के ऊखीमठ में बादल ऐसा फटा कि लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब छोड़ गया। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ऊखीमठ उजड़ गया है। जिधर देखो तबाही का खौफनाक मंजर है। बादल ऐसे फटे कि घर बार भी सब तबाह हो गए। चट्टानों की मिट्टी और मूसलाधार बारिश न जाने कितने लोगों की कब्रगाह बन गई। आप कुदरत के सबसे खौफनाक मंजर की तस्वीरें देख सकते हैं। आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। तबाही का सैलाब घरों के सामान को बहा कर ले आया। मंजर कुछ ऐसा है कि घर के दरवाजों पर भूस्खलन होने की वजह से इतनी मिट्टी आ गई कि लोग घर से बाहर भी ना निकल सके। हम आपको बता दें कि बादल फटने से हुई इस तबाही से अब तक करीब 53 की मौत हो चुकी है और ये संख्या 100 के पास भी पहुंच सकती है। जिसने भी इस तबाही को देखा उसके सहन से खौफ निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अचानक से बारिश का आवाज आई है और हम लोग घबरा के अचानक से बाहर आने की कोशिश की। जैसे बाहर आए मैंने दरवाजा खोला तो जैसे दरवाजा खोला तो मेरी सांस एकदम से रुक गई। रुद्रप्रयाग में कुदरत का ये प्रकोप भी खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग इलाकों से रोज लाशें बरामद हो रही हैं। 13 सितंबर की रात इस महातबाही ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। रुद्रप्रयाग के किरोड़ा, मल्ला और टिमरी गांव में भी बादल फटा। हम आपको बता दें कि यहाँ 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। हम आपको बता दें कि ये परिवार सेना में शामिल है, जो छुट्टी मनाने के लिए जम्मू कश्मीर से यहाँ आया था। नुकसान का तो आकलन नहीं हो सकता है। इतना नुकसान हो गया, आधा काम हो गया।
और जब परसों बारिश थी, पूरे दिन भर बारिश थी और रात को भी जब मतलब 11-12 बजे करीब बारिश हुई तो हम गाँव से भागने लगे। स्थानीय लोगों से लेकर सेना के जवान भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। लोग मलबा हटा हटा कर लाशें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों को राहत शिविरों में भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ लोग अपनों को खोने का मातम मना रहे हैं। कुदरत के इस कहर ने कई परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया है। अब उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं है। ऊखीमठ से संजय आर्य के साथ दिलीप सिंह राठौर, रुद्रप्रयाग, आज तक। बिहार की राजधानी पटना में जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश से पटना का हाल बेहाल है। जिधर देखो बस पानी ही पानी। लेकिन मध्य प्रदेश के शुजालपुर में जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला है। शुजालपुर में एक नेताजी गए थे राजनीति चमकाने, लेकिन जब वो नदी में उतरे तो सारी नेतागिरी धरी की धरी रह गई। जैसे भी जो कुछ भी उस वक्त हुआ, हाँ आइए आपको दिखाते हैं। आसमानी आफत ने पटना को पानी पानी कर दिया। 24 घंटे में शहर की सूरत ही बदल गई। जिधर देखो उधर हाहाकारी पानी ही दिखाई दे रहा है। बारिश ने ऐसा उत्पात मचाया कि क्या स्कूल, क्या अस्पताल और क्या सड़कें, सब कुछ पानी में समा गए। बिहार की राजधानी पटना में तो वैसे बरसात साधारण ही होती है, लेकिन इस बार तो पानी ने शहर की हालत ही खराब कर दी। ये देखिए इस रिक्शे को कैसे पानी में आधा डूबा हुआ है। इस रिक्शे वाले को ये नहीं पता कि आगे सड़क है या गड्ढा। अब इन जनाब को ही देखिए, इस पानी में मोटरसाइकिल चलाने निकले थे, लेकिन बीच में ही बाइक बंद हो गई और अंत में पैदल चलना ही मुनासिब समझा। पूरे पटना में यही मंजर है। ये देखिए स्कूल के अंदर पानी घुस गया और तो और हॉस्पिटल भी पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि घरों में पानी पैर पसार चुका है और घर के अंदर नदी बह रही है। पूरा घर नरकीय स्थिति में पहुंच जाता है। रात में लाखों का सामान सब नीचे, बिस्तर सब भींग के बराबर हो गया। अपने सामान को बचाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश के चलते कुछ दिनों पहले एक पुल टूट गया था, जिसकी वजह से लोग नाव के रास्ते नदी पार कर रहे थे। लेकिन यहाँ की विधायक जी ने अपनी बहादुरी दिखाई और तैरकर नदी पार करने का दावा ठोक दिया और कूद पड़े नदी में। लेकिन बीच नदी में विधायक जी फंस गए और बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला गया। लोगों ने सोचा था कि विधायक उनका दुख दर्द सुनेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहले तो कुदरत के कहर और फिर नेताओं के ऐसे कारनामों से बेचारी जनता कैसे बचे। शाजापुर से मनोज के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। आधा हिंदुस्तान पानी में तो जापान में एक बार फिर तबाही आ गई। जी हां, भयानक तूफान ने जापान को हिलाकर रख दिया है। आइए देखते हैं जापान की तस्वीरें। 250 किलोमीटर की रफ्तार, लहरों में मचा हाहाकार, सांबा तूफान का हमला। समंदर की लहरों में हलचल मचाते हुए सांबा तूफान ने जब जापान के ओकिनावा द्वीप पर हमला बोला तो मानो हाहाकार मच गया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ताकतवर हवाओं ने हर तरफ तबाही मचाई। तूफान की वजह से आसमान में छा गई धुंध और अंधड़ ने जगह जगह उखाड़ दिए पेड़। ट्रैफिक सिग्नल हुए बेकार। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान बिजली सप्लाई को पहुंचाया। ट्रैफिक सिग्नलों ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यातायात में भारी दिक्कतें आई। 60,000 घरों की बत्ती गुल। तूफान के दौरान बिजली सप्लाई ठप पड़ जाने से करीब 60,000 घरों में अंधेरा छा गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों की मुश्किल। तूफान का असर ओकिनावा एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया। यात्रियों को तूफान के गुजर जाने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि खराब मौसम और बिजली की परेशानी की वजह से उड़ानें रद्द हो गई। रविवार को आया सांबा तूफान ओकिनावा द्वीप से आगे निकल चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अंदेशा जाहिर किया है और लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।